हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अगर आप एमए किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, आपका एक पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है यूजीसी नेट। आपने कई बार इसके बारे में सुना भी होगा और आप कई बार इसको अगर आप एमए किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो आपकी करने की इच्छा भी होगी और आपकी यह भी इच्छा होगी कि यह क्या है, इसके बारे में जाना जाए, इसका सिलेबस क्या है, इसके पैटर्न क्या है और यह इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और यह मतलब कि जेआरएफ और नेट में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है इनके बीच में, हमें कितने प्रतिशत नंबर चाहिए होते हैं एमए में कि हम इसको क्या इसकी तैयारी कर सकें और इसको क्वालिफाई कर सकें। तो इस वीडियो में हम यह सब देखेंगे। शुरुआत हम इसकी सिलेबस से करेंगे क्योंकि आपको इसका सिलेबस अगर आपको पता होगा तो ही आप क्या है अच्छे से इसकी तैयारी कर पाएंगे। सिलेबस है जो हमारे लिए बहुत मायने कर रखता है, ठीक है। तो सिलेबस से हम क्या करेंगे, इसको शुरू करेंगे इस वीडियो को। तो सिलेबस क्या, आपको जो भी मैं आपको डिटेल दूंगा या फिर जिस भी सोर्स से मैं आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड करा रहा हूँ तो उस सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और आप लिंक में जाके क्या करेंगे, उनको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सिलेबस के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर किसी भी ब्राउज़र में जाएंगे और यूजीसी नेट सिलेबस अगर आप सर्च भी कर देंगे, यूजीसी नेट सिलेबस अगर आप सर्च कर देंगे तो आपके सामने ना सिलेबस आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, मैं जैसे ही सर्च कर देता हूँ ना तो यूजीसी नेट की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ना आपके सामने सिलेबस आपके सामने शो हो चुका है, ठीक है। ये सिलेबस है जो आपका यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर आपको ना सब्जेक्ट एक कोड मिलता है, सब्जेक्ट कोड, यानी कि 00123 ऐसे करके ना सीरीज वाइज ये कोड होते हैं, ठीक है। सीरीज वाइज ये कोड होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का कोड है 02, ठीक है। इसी तरह हाँ, इसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। जो आपका फर्स्ट पेपर होगा वो जनरल पेपर होगा, यानी कि टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का फर्स्ट पेपर होता है। यह सभी के लिए एक जैसा यानी कि समान होता है, आप किसी भी सब्जेक्ट से एमए कर रहे हो। सेकंड जो पेपर होता है वो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है। यह जो होता है 100 नंबर का होता है, यानी कि टोटल होता है जो 150 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इस हिसाब से आपका होता है 300 मार्क्स का जो फुल पेपर होता है। और क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 150 क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट पेपर में, 50 क्वेश्चन, और सेकंड जो सब्जेक्टिव पेपर आपका होता है उसका होता है 100 क्वेश्चन, उसके होते हैं 100 क्वेश्चन। सिलेबस कैसे डाउनलोड करना आपको, आप जैसे ही मैंने आपको बताया कि आप चेकआउट करेंगे, सर्च करेंगे और यहाँ पर आपको डाउनलोड लिखा हो रहा है। यहाँ पर 2 लैंग्वेज हैं, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। अगर आप इंग्लिश के नीचे जो डाउनलोड बटन शो हो रहे हैं, लिंक शो हो रहे हैं, अगर उन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो सिलेबस है वो इंग्लिश में डाउनलोड होगा। अगर आप हिंदी के नीचे जो शो हो रहा है, अगर इनके नीचे दिए गए डाउनलोड पर बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सिलेबस है वो हिंदी में डाउनलोड होगा। तो ये थी कुछ सिलेबस से रिगार्डिंग जानकारी। तो आप सिलेबस पहले आप देखना है आपको, आपका जो सिलेबस है वो यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है। आप देखते हैं आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कि किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या है इसका, कैसे हम कितने ईयर्स कितने साल के हम होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम ना ये देखेंगे हमारे कितने प्रतिशत मार्क्स होने चाहिए। मार्क्स है जो जनरल अगर आप कैंडिडेट है तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में, ठीक है। और अगर आप एससी कैटेगरी या फिर पीडब्ल्यू या फिर एसटी या फिर अन्य कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपके जो मार्क्स होने चाहिए, ये देखिए यहाँ पर मेंशन है एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी, ठीक है। यहाँ पर आपके 50% मार्क्स आपके एमए की जो डिग्री है उसमें होने चाहिए। तब चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि एज क्या होनी चाहिए आपकी। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप है जो आपकी जो एज है वो 30 साल तक ही आप क्या कर सकते हैं, नेट की जेआरएफ की
तैयारी से। देखिए नेट के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, यानी कि जीआरएफ के लिए क्या है एज लिमिट बताई गई है। अगर आप नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन जीआरएफ के लिए यहाँ पर एज लिमिट बताई गई है। यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपको शो हो रही है ये जीआरएफ के लिए एज लिमिट है, ना कि नेट के लिए। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप 30 साल जो मैक्सिमम 30 साल तक ही जीआरएफ का जो एग्ज़ाम हो वो दे सकते हैं। नेट आप कर सकते हैं 30 साल के बाद भी, आफ्टर 30 ईयर्स। ओबीसी एससी इसके लिए क्या है एसटी, इसके लिए आपको 35 यानी कि 5 वर्ष की छूट दी जाती है। जहां पर अनरिजर्व कैटेगरी की जो एज है वो 30 साल तक थी, वहीं ओबीसी एससी और एसटी के लिए 35 साल की एज है। आप 35 साल तक अपना जो एग्जाम है जीआरएफ का क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन एलएलएम डिग्री है जिसके पास, उसकी जो 33 ईयर्स तक की है जो एज लिमिट है। फीमेल के लिए है वो 35 साल के लिए जो है एज लिमिट है। यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी हो या फिर किसी भी जो एससी कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरी से फीमेल अगर बिलोंग करती है तो क्या है उसकी जो एज लिमिट है वो 35 साल है। अब चलते हैं यहाँ पर जीआरएफ और नेट। नेट का मैंने आपको बता दिया। नेट अगर 22 यानी कि 42 यानी कि 42 साल तक या फिर 50 साल भी अगर आपकी एज है तो भी आप क्या है नेट आराम से आप क्लियर कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जेआरएफ के लिए क्या है एज लिमिट है। अब चलते हैं जो जेआरएफ क्या है, यानी कि जूनियर रिसर्च द फेलोशिप, यानी कि फेलोशिप या क्या है। तो जेआरएफ है अगर आप के जो हाई मार्क्स आते हैं या जो कट ऑफ के दौरान जाती है, ठीक है, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको जो स्टाइफंड मिलता है, यानी कि आप पीएचडी के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो अगर इसके लिए स्टाइफंड आपको 37,000 पर मंथ आपको दिया जाता है आफ्टर 2 ईयर। यानी कि अगर जेआरएफ में आप आफ्टर 2 ईयर यानी कि 2 साल तक अगर जेआरएफ करते रहते हैं तो आप क्या 2 साल के बाद एसआरएफ में आपका जो परिवर्तन बदलाव हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको 42,000 पर मंथ स्टाइफंड आपको मिलेगा। यानी कि जेआरएफ के दौरान आपको 37,000 रुपये पर मंथ और एसआरएफ के दौरान यानी कि 2 साल के बाद 42,000 पर मंथ। यानी कि इसकी जो डिटेल्स है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इस वेबसाइट का। आप सब यहाँ पर क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी ऑफ जेआरएफ, वैलिडिटी ऑफ यानी कि सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है सर्टिफिकेट की जेआरएफ की वो कब तक है, यानी कि 2 साल तक इसकी वैलिडिटी होती है। अगर 2 साल तक अगर आप कहीं भी पीएचडी वगैरह में एडमिशन नहीं लेते तो आपका ये अमान्य हो जाएगा, मान्य नहीं माना जाएगा। ठीक, तो आप जो डिटेल्स है ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कट ऑफ की तरफ। यानी कि आप सोचते हैं कि हमारी कट ऑफ कितनी जाती होगी, तो आप कट ऑफ मैं आपको पिछले ईयर्स की मतलब दिसंबर 2025 की कट ऑफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पर कट ऑफ यूजीसी नेट 2025। ठीक, ये जो आपके सामने पीडीएफ जो खुलकर आई है, इस पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसमें जो कट ऑफ दी गई है वो दिसंबर 2025 के एग्जाम की दी गई है, तो आप चेक कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि मैं पॉलिटिकल साइंस एग्जाम की मैं कट ऑफ दिखा देता हूँ। देखिए, यानी कि 002 है जो पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्टिव कोड है। ठीक है, ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, देखो सब्जेक्टिव कोड आपको हर जो सब्जेक्ट के सामने आपको शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कितने सब्जेक्ट है, लगभग 105 सब्जेक्ट के लगभग सब्जेक्ट कोड है आपके। ठीक है, तो हम चलते हैं पॉलिटिकल साइंस की तरफ। ठीक है, मैं पॉलिटिकल साइंस का ही आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप किसी भी लैंग्वेज से अगर कर रहे हैं ना तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो भी है। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस की मैं एक बार कट ऑफ आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस है। सबसे पहले यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की दिखा रखी है। ठीक है, यहाँ पर आपको चले जाना है एक बार ऊपर, यानी कि देखो इसमें लिखा है जेआरएफ कट ऑफ मार्क्स फॉर जो टोटल कैंडिडेट है, यानी कि कट ऑफ मार्क्स मतलब कि कितने मार्क्स कट ऑफ लगी है और कितने कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट है ये जो 2 बॉक्स है ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, यानी कि कट ऑफ कितनी है और टोटल कैंडिडेट कितने की। इसमें कुछ 2 साल पहले कुछ पीएचडी का जो है ऑप्शन जोड़ा गया, यानी कि पीएचडी अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए भी क्या है
इसमें आपको जेआरएफ के थ्रू या फिर स्टाइफंड तो नहीं मिलेगा, या अगर आप पीएचडी करने चाहते हैं अपने पैसे से तो आप कर सकते हैं, ठीक है, ये उनके लिए है। तो मैं एक बार ये बता देता हूँ जेआरएफ और नेट के जो कट ऑफ मार्क्स है वो कितनी है और टोटल कैंडिडेट यहाँ पर कितनी है, ठीक है। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी है, ठीक है, 214 है जो, यानी कि 300 में से 214 पर इसकी कट ऑफ लगी थी, और टोटल 173 जो कैंडिडेट थे इन्होंने कितनी क्या किया है, जेआरएफ है वो क्वालिफाई किया है। अगर यहाँ पर देखें तो 188 कैंडिडेट पर 188 पर क्या लगी है कट ऑफ है नेट की, और 2333 ने क्या किया है जो है कैंडिडेट ने नेट क्वालिफाई किया है। इसी तरह से आप ओबीसी की चेक कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस की चेक कर सकते हैं, एससी की देख सकते हैं, और एसटी की भी यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप पॉलिटिकल साइंस की किसी भी जो है कैटेगरी के देख सकते हैं, रिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ठीक है। जैसे कि एससी का यहाँ पर 192 पर है, यहाँ पर स्टेंटर ने क्वालिफाई किया जेआरएफ, और जो नेट की है 162 पर लगी थी, और 1032 कैंडिडेट ने इसको क्या किया है क्वालिफाई किया है। इस तरह से आप कट ऑफ समझ सकते हैं, ठीक है। कट ऑफ भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछली कट ऑफ के अनुसार आप क्या अपनी तैयारी को एंगेज करेंगे, उसी को दौरान क्या करेंगे, ठीक है, तैयारी करेंगे। भाई हाँ पिछली कट ऑफ कितनी थी 162, तो मेरे को कितने लेके आने 180 के करीब मेरे को तैयारी करनी है कि मेरे इससे ज़्यादा ही आए, ठीक है। कट ऑफ पाई जाती रहती है। अब की बार जो है जून 2026 का जो एग्जाम होने वाला है इसमें कट ऑफ और भी हाई हो सकती है, ठीक है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया, और कट ऑफ में मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको देखनी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में लगभग मैंने आपको सब बता दिया है। यहाँ पर एक PYQ का सेक्शन देख लेते हैं, नहीं ये ज़्यादा पुराने PYQ है, ठीक है। PYQ है 2018 के बाद, अगर आप करना चाहते हैं 2018, 19, 20, 21, 22, 23, मतलब कि इसके बाद के ही आपको क्या करें PYQ करें, ठीक है, क्योंकि 2019 में है वो यूजीसी नेट का जो है सिलेबस उसका चेंज हो गया था, तो इसके बाद के ही क्या करें आप PYQ की जो है तैयारी करें, MCQ की तैयारी करें। अगर आप PYQ की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं अपने चैनल पे क्या एक PYQ सीरीज भी शुरू करूंगा, और एक MCQ की सीरीज भी शुरू करूंगा, ठीक है। आप वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। PYQ और MCQ दोनों में लेकर आने वाला हूँ। जो PYQ रहने वाले हैं वो 2018 से 2025 के जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी के PYQ और MCQ रहने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।